20 दिसंबर 2020 एक 30 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना होती है और इस बोट के अंदर करीब 30 पैसेंजर सवार थे। पहले भी ये बोट कई दफा ये सफर तय कर चुकी थी, इसलिए ये इनके लिए एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। तो ये सफर शुरू होता है और सफर के दौरान अचानक में एक बोट गायब हो जाती है और किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। जब इस बोट ने बहामास आइलैंड से अपना सफर शुरू किया था तो ये बोट बिल्कुल ठीक हालत में वहां से निकली थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को इस चीज का पता चला तो उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करवाया जो करीब 4 दिन और 4 रात तक जारी रहा, लेकिन अफसोस उस बोट का कोई हिस्सा नहीं मिला। क्या रीजन था इस बोट के गायब हो जाने का और इस जैसे कितने एयरप्लेन्स और शिप गायब हो चुके हैं? क्या वजह बताई जाती है इन मिस्ट्रीज के पीछे? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। A perilous stretch of ocean that is home to treacherous storms, thousands of shipwrecks, and hundreds of unexplained disappearances. Their destination is Bermuda, the mysterious and isolated island. मेरा नाम सरमा सलमान और मैं अपने मीडिया चैनल में आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। हम सब ने बरमूदा ट्रायंगल की कई स्टोरीज कभी ना कभी तो जरूर सुनी होंगी। बरमूदा ट्रायंगल एक्चुअली में एक समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा है जो बेसिकली अटलांटिक ओशन में वाक़ है। इसे ट्रायंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूएसए में मौजूद फ्लोरिडा से नीचे पोर्टो रिको तक और पोर्टो रिको से ऊपर बरमूदा आइलैंड तक एक किस्म का ट्रायंगल बनाता है। इस ट्रायंगल का एरिया करीब 5 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा है, यानी अगर आप इसके एरिया का अंदाजा लगाएं तो इसका एरिया लाहौर से करीब 350 गुना ज्यादा बनता है। ये ट्रायंगल पूरी दुनिया में बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ से जो भी शिप और जो भी जहाज इसके ऊपर से गुजरता है वो अपने बेस स्टेशन से अपना राब्ता खो देता है और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आज तक तकरीबन 100 से ज्यादा शिप्स और प्लेन इस ट्रायंगल में गुम हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ चंद ही करेक्ट रिसर्चर्स को समुद्र के बॉटम में मिला है, वो भी उस जगह से नहीं जहाँ पे वो आखिरी दफा रडार पे शो हुए थे, और बाकियों का ना तो मलबा मिला है ना इनमें मौजूद किसी इंसान की कोई भी जानकारी हासिल हुई है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मलिटी जरूर है। बेसिकली ये मामला शुरू होता है 5 दिसंबर 1945 दोपहर 2:10 जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं फ्लोरिडा से अपना 3 घंटे का एक रूटीन मिशन करने। इसे कहा जाता है फ्लाइट 19। ये कोई स्पेशल फ्लाइट नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक रूटीन अपना मिशन कंडक्ट करने के लिए ये एक फ्लाइट कर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स थे जिन्हें लीड किया जा रहा था चार्ल्स टेलर के जरिए। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और वॉर वेटरन भी रह चुके थे। ये पांचों जहाज फ्लोरिडा से ईस्ट की तरफ फ्लाइट करते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मौसम काफी साफ था, लेकिन अचानक से 2 घंटे के बाद स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनकी कंपास में कोई प्रॉब्लम आ गई है और कुछ देर बाद कंपास काम करना बंद कर देता है। वो अपना बैकअप कंपास निकालते हैं मगर वो भी फेल। इन्हें पता नहीं था कि इनकी पोजीशन क्या है। वो बाकी पायलट से कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन उन सबके जहाज के इंस्ट्रूमेंट्स मेल फंक्शनिंग कर रहे थे। कंपास फेल हो जाने के बाद जो कैरल के वॉइस नोट सुने गए उसमें वो काफी कंफ्यूज लगे। मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता चला जा रहा था। टेलर को अब लग रहा था कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो सब पायलट्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। वहीं कुछ पायलट्स को लगता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट में हैं, उन्हें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए फ्लोरिडा जाने के लिए। लेकिन वक्त गुजरता रहता है, मौसम खराब से खराब तर होता जाता है और सूरज ढल जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स एक्चुअली में 300 किलोमीटर दूर थे फ्लोरिडा के ईस्ट की डायरेक्शन में। शाम के 7 बजे टेलर की आखिरी ट्रांसमिशन आती है। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. When the first plane drops below 10 gallons, we all go down together. और इसके बाद 5 प्लेन गायब हो जाते हैं और आज के दिन तक कोई नहीं जानता उन प्लेन्स के बारे में कि वो कहाँ पे हैं और उनके साथ क्या हुआ। अगली बात इससे भी इंटरेस्टिंग है। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 क्रू मेंबर्स के साथ। इसका काम था फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब होते हैं और फिर इस मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू के 13 लोग गायब हो जाते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा रेस्क्यू एंड सी सर्च ऑपरेशन कॉल किया जाता है जो उस वक्त का लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन माना जाता है इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन फ्लाइट 19 का भी कुछ पता नहीं चलता और इस सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट का भी कुछ पता नहीं चलता। यही वो वाकया था जिसकी बिना पर लोगों ने बरमूदा ट्रायंगल को नोटिस करना शुरू किया। इससे 10 साल पहले भी कुछ ऐसा वाकया हो चुका था। 19 साल ट्विंस जॉर्ज और डेविड रॉस्टाइल अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। वो एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ रहे थे। बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर अभी उन्हें सिर्फ 20 ही मिनट हुए थे। पायलट ने बताया कि ना ही उसे फ्यूल का अंदाजा है, ना ही उसका रेडियो काम कर रहा है और ना ही उसे पता है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें जमीन का कुछ हिस्सा नजर आ जाता है
और उस पर वो इमरजेंसी लैंडिंग कर लेते हैं। कई सालों के बाद जब बरमूदा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ, तभी इन दोनों भाइयों का ख्याल है कि वो खुद भी इस ट्रायंगल का शिकार हुए, लेकिन खुशकिस्मती से बच भी गए। और इसी तरह 23 फरवरी 2021 टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसे बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना था। अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया कि उनका जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है और पायलट ने अचानक जहाज का रुख बदल दिया और उसे हवाना की बजाय डालिस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करवाकर 440 लोगों की जान बचाई। अब बात करते हैं कि इन सब वाकयात के पीछे क्या मिस्ट्रीज थी। कुछ लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे एलियंस का राज है, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर रहता है, जो भी जहाज और जो भी शिप वहाँ आता है अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। या कुछ लोगों का मानना है यहाँ का पानी ही इस तरह का है कि जो जहाज या जो शिप इसके करीब आता है कि वो पानी उसको अपनी तरफ खींचता है और अपने साथ बहा के ले जाता है। तो ये थ्योरीज तो बहुत ही अजीबोगरीब है। हम उन थ्योरीज की बात करेंगे जो साइंटिफिकली थोड़ा ठीक लगती है सुनने में। पहली एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कंपास खराब होने के पीछे की मिस्ट्रीज यहाँ का मैग्नेटिज्म है। दूसरी रीजन बताई जाती है कि यहाँ का पानी बहुत शैलो है। यहाँ बहामास के बहुत सारे आइलैंड्स मौजूद हैं जो बहुत लंबे एरिया तक फैले हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मौजूद पानी बहुत शैलो है और कोई भी जहाज अगर इस एरिया में जाता है तो वो पानी की शैलो होने की वजह से वहाँ पे अटक जाता है। तीसरी रीजन बताई जाती है कि इस एरियाज में हरिकेन्स दुनिया में सबसे ज्यादा आते हैं। अगर आप गूगल करते हो तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा हरिकेन्स चाइना में आते हैं, लेकिन सेकंड नंबर यूएसए का, और यूएसए में सबसे ज्यादा हरिकेन्स फ्लोरिडा में आते हैं, जो कि ये एरिया बनता है। चौथी एक्सप्लेनेशन दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। कहा जाता है कि इस एरिया में बहुत बड़े फील्ड्स हैं मीथेन हाइड्रेट्स के। ऑस्ट्रेलिया में कुछ साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जब पानी के अंदर मीथेन के बबल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो पानी की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। जब पानी की डेंसिटी कम होती है तो जहाज को अपनी बायोंसी मेंटेन करने में बहुत दिक्कत पेश आती है और वो अपनी बायोंसी को मेंटेन नहीं कर सकते और डूब जाते हैं। फिफ्थ एक्सप्लेनेशन, जिसे नाम दिया जाता है बार्डर-मीनहॉफ इफेक्ट या फिर फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जिन चीजों को हम ज्यादा नोटिस करते हैं वो हमें अपने पास में ज्यादा दिखाई देने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नया मोबाइल लेते हैं आईफोन, तो आप देखोगे कि जब से आपने आईफोन लिया तब से और लोगों ने भी आईफोन ले लिया। आपको बहुत सारे आईफोन अपने इर्द गिर्द लोगों के पास देखेंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी बुक कराते हो तो जब तक गाड़ी डिलीवर नहीं होती तो आपको हर दूसरी सड़क पे वही वाली गाड़ी नजर आएगी, क्योंकि अब आपने उसको नोटिस करना शुरू कर दिया। हालांकि पहले भी वो गाड़ी उतनी ही कॉमन थी और उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही थी, क्योंकि अब आपने उसको नोटिस करना शुरू कर दिया इसलिए अब आपको ज्यादा नजर आने लग गई है। इसे कहते हैं बार्डर-मीनहॉफ इफेक्ट। होता है ना ऐसे। यही केस बरमूदा ट्रायंगल के साथ भी है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें बहुत सारे शिप्स और जहाज गुम चुके हैं, बहुत सारे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स हुए हैं। क्योंकि अब हमारा फोकस यहाँ पे हो गया तो हम यहाँ पे होने वाले छोटे से छोटे इंसिडेंट्स को भी नोटिस करते हैं। सिक्स्थ रीजन ये बताई जाती है क्योंकि ये बहुत ही हैवी ट्रैफिक एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे शिप्स और एरोप्लेन्स यहाँ से गुजरते हैं। ये कहना है यूएस कोस्ट गार्ड्स का। सो इस बात को अगर आप जेहन में रखें कि यहाँ पे बहुत सारे हरिकेन्स आते हैं, बहुत ही एक ट्रैफिक एरिया है और यहाँ का पानी बहुत शैलो है, तो हमें बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री के जवाब मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक साइंटिस्ट की टीम ने एक रिसर्च की। उन्होंने सैटेलाइट से देखा कि इस ट्रायंगल के ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो हेक्सागोनल क्लाउड्स हैं, जिनका साइज 88 किलोमीटर तक बड़ा है। उनका मानना है कि ये कोई आम क्लाउड्स नहीं है, बल्कि ये एयर बॉम्ब्स हैं कि जब ये एक खास किस्म के क्लाउड्स बनते हैं तो इसके नीचे हवा की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, तकरीबन 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये सी मॉन्स्टर्स, एलियंस का राज और ऐसी मनगढ़ंत कहानियां, ऐसी स्टोरीज जिन्हें प्रूव ना किया जाए, उन्हें अर्बन स्टोरीज कहा जाता है। और विकिपीडिया के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल इटसेल्फ एक अर्बन स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।